ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म को करने की सही विधि बताई गई है। जैसे कि हमें कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, किस विधि से पूजन करनी चाहिए, पूजा कब करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या महिलाओं को अपने पति के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या लोगों को झूठे भोजन यानी कि किसी और के खाए हुए झूठे भोजन को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें बासी भोजन करना चाहिए? इस विषय में भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिसे हमें अवश्य जानना चाहिए, ताकि हमें जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु या फिर दुख दरिद्रता का या फिर अन्य प्रकार के वास्तु दोष, पितृ दोष इत्यादि दोषों का सामना ना करना पड़े। प्रत्येक प्राणियों के लिए इस संसार में जीवन यापन करने के लिए अन्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो भी जीव जंतु होते हैं वह अन्न या फिर अपना भोजन ग्रहण करते वक्त ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं भोजन करने के दौरान। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो कई प्रकार के दोषों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य को भोजन से संबंधित कई जानकारियाँ दी हैं, जिन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इससे आप कई प्रकार के रोगों से, दोषों से बच सकते हैं। यदि भोजन करते वक्त परिवार के सभी लोग दिशा का ध्यान रखें तो घर में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, और इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताए गए इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले जो भी भोजन आप करते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन धरती पर अवश्य निकाल कर रखना चाहिए, ताकि जो भी हमारे पितृ हैं, देवता हैं, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो भी अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को भोजन की प्राप्ति हो। यदि आपके भोजन करने के समय घर में कोई अतिथि आ जाते हैं तो उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उन्हें भोजन करवाना चाहिए। यदि वह भोजन नहीं करना चाहते, इसकी बात अलग है, लेकिन आपको उनसे भोजन के लिए एक बार आग्रह अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, उन्हें आप भोजन पानी के बिना पूछे ही स्वयं भोजन कर लेते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि जब आपके घर आते हैं तो वो देव तुल्य होते हैं, इसीलिए उन्हें भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। इसीलिए सदैव स्नान करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। और कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अपना स्वयं का तो खा लिया लेकिन किसी और के भोजन पर नज़र लगी रहती है। तो ऐसे में हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो लोग बालक या वृद्ध के हिस्से का भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा भोजन विष्ठा के समान होता है। ऐसा करने से बचना चाहिए। मनुष्य को कभी भी दुराचारी द्वारा दिया गया भोजन, यानी कि जो किसी और से लूट कर लेकर आते हैं और वो धन से आप भोजन करते हैं, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भोजन आपको अपमानित करके दिया जाता है वो भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और संभव हो तो जो भी भोजन आप तैयार करते हैं, इसका पहला निवाला लेकर आप पहले अग्नि देव को सौंपे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं कि जब भी भोजन तैयार हो जाए तो पहला जो भोजन का निवाला होता है उसे थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर ली जाती है, और फिर उस अग्नि में इस भोजन को सौंप दिया जाता है। इसके बाद ही इस भोजन को ग्रहण किया जाता है। अब ऐसा अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, अग्नि की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे में घर के ठाकुर जी जिन्हें भी आप मानते हैं
उन्हें यह भोजन भोग लगाएं और फिर इस भोजन को प्रसाद स्वरूप सभी मिलकर ग्रहण करें। लेकिन इस नियम का पालन करने के लिए आवश्यक है कि आपका भोजन शुद्ध और सात्विक हो। अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, तो ये अपने अपने इच्छा अनुसार है। आप चाहे तो सात्विक भोजन करें। मांसाहार का सेवन करना हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। और अब आप अगर स्वास्थ्य की भी दृष्टि से देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल हो रही हैं वह सभी इन्हीं भोजनों के वजह से हो रही हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन। तो जैसा भोजन आप करेंगे वैसा आपका तन रहेगा, वैसा आपका मन रहेगा। शुद्ध भोजन से मन भी शुद्ध रहता है और शरीर भी शुद्ध रहता है। तो ये आपकी मर्जी है। आप कोशिश करें कि जितना शुद्ध भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं आप अवश्य ग्रहण करें। भोजन हमेशा शांत और एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। भोजन का पहला 5 निवाला जो है वह एकदम शांत एकाग्र चित्त होकर लेना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर सदैव मुंह करके भोजन करना चाहिए। इससे तनाव और रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है और सूर्य अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। इसके अलावा आप उत्तर दिशा में भी मुंह करके भोजन कर सकते हैं। उत्तर दिशा माता सरस्वती की दिशा होती है। इससे व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होती है तथा व्यक्ति तरक्की करता है। भूल से भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम की दिशा होती है और साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, तो ये करने से बचे। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये भी करने से बचे। भोजन करने से पहले सदैव थाली को साफ करके ही भोजन परोसा जाना चाहिए, नहीं तो यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से तो खराब है ही, साथ ही गंदे थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है तथा भोजन को नष्ट करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसीलिए इसे करने से बचना चाहिए। थाली में उतना ही भोजन ले जिसे आप ग्रहण कर सकें, पूरा समाप्त कर सकें। जूठा भोजन छोड़कर इसे फेंकना यह माता लक्ष्मी तथा अन्नपूर्णा का अपमान करने जैसा है और इससे आपको जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। भोजन करते हुए कभी भी मुंह से आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। पैर हिलाते, बहुत से लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, तो पैर हिलाकर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप समूह में भोजन कर रहे हैं, 2-3 लोग बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हों, तो ऐसे में यदि आपका भोजन समाप्त हो गया है तो भी आपको बाकी लोगों के भोजन समाप्त होने के बाद ही उठना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। भोजन समाप्त होने के बाद भोजन वाली थाली में हाथ धोना बड़ा ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आजकल देखा जाता है कि लोग बिस्तर पर ही बैठे बैठे भोजन करना आरंभ कर देते हैं। ये करने से आपको सदैव बचना चाहिए, नहीं तो इससे आपको वास्तु दोष, पितृदोष और कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा। भोजन माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इन्हें सदैव सम्मान के साथ जमीन पर आसन बिछाकर इसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते वक्त पैरों में जूते चप्पल ना हो और ना ही भोजन के थाली के आसपास जूते चप्पल रखे हों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन की थाली को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। लांघे हुए भोजन को भूल से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सदैव रोग से ग्रसित होता है। इसीलिए लांघे हुए भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए, स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जिस भोजन में बाल हो ऐसे भोजन ना ही कभी भगवान को चढ़ाने चाहिए और ना ही स्वयं ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो विवाहिता महिलाएं हैं उन्हें सदैव पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। पति को छोड़कर स्वयं अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पति कहीं बाहर है, दूर है, तो उनके लिए यदि वो भोजन के लिए आने वाले हैं तो भोजन परोस के रख दें और ढक के रखें। इसके बाद आप स्वयं भोजन करें या फिर उनका स्मरण करके भोजन करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन अभी का समय थोड़ा बदल गया है, तो
ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन जब भी पति घर में हो तो उनसे पहले भोजन ना करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण कहता है कि जो पति और पत्नी दोनों को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इनके बीच मतभेद और क्लेश उत्पन्न होते हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बासी भोजन सड़े हुए भोजन के समान होता है, इसीलिए आप उतना ही भोजन बनाएं जितना खा पी कर समाप्त हो जाए और ये बासी ना बचे, क्योंकि बासी भोजन जो बच जाता है, क्योंकि अन्न का अपमान भी नहीं करना चाहिए, अन्न फेंकना भी अच्छा नहीं माना जाता है, और फिर आप बासी भोजन करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता। इसके अलावा कभी भी शाम के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इससे उदर रोग होता है। शाम के वक्त यानी कि जो दिया बाती का समय होता है, जो प्रदोष काल होता है, ऐसे समय में बूढ़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, बच्चे, रोगी किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे उदर रोग होता है। यह भोजन आपके सेहत के लिए सही नहीं होता। तो दोस्तों, सदैव सही समय पर शुद्ध सात्विक भोजन सही दिशा में सही विधि से सही तरीके से करना ही उचित माना जाता है। ऐसा भोजन ही आपके शरीर को लगता है तथा यही भोजन आपको सुख समृद्धि दिलाता है। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।